आज हम आपको महाकुंभ में आए एक ऐसे साधु के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, जिसके बारे में जानकर आप सच में हैरान हो जाओगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानने वाले हैं IITian बाबा अभय सिंह के बारे में, जिसके बारे में आजकल सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये कहाँ से आए हैं, इन्होंने क्या पढ़ाई की हुई और आखिर इनका क्या पैकेज था। अगर इन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की हुई है तो इनकी सैलरी क्या थी और आखिर इनके क्या चमत्कार हुए, आखिर इन्होंने क्यों ये साधु सन्यासी महंत जैसा ये स्वरूप धारण किया है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हम इनके बारे में। वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं IITian बाबा अभय सिंह के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनका नाम जो है वो अभय सिंह है। ये रहने वाले हैं हरियाणा के। अब इनके बारे में कुछ इस प्रकार भी बताया जाता है कि इन्होंने जो अपनी इंजीनियरिंग की हुई है, जो उनका बीटेक है, वो IIT बॉम्बे से किया हुआ है और इनका जो डिपार्टमेंट था वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग था। अब जब सब इनसे पूछा, जितने भी मीडिया वाले, जितने भी न्यूज़ वाले, उन्होंने जब सब पूछा कि भाई सब लोग तो इलेक्ट्रिकल करते हैं, सिविल करते हैं, मैकेनिकल करते हैं, IT कंप्यूटर कर लेते हैं, बट आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्यों किया? तो उनका ऐसा सीधा मतलब था कि हमें तो ये कुछ पता ही नहीं था कि पहले तो IIT क्या होता है। लेकिन जब मैंने IIT निकाल लिया तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा अलग करते हैं, इसमें क्या है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। और तब उन्होंने IIT बॉम्बे में इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग लिया और इन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाई किया कि लास्ट में इनका जो पैकेज था, इनका जो कह सकते हैं जो उनका जॉब लगा था, वो लगभग 36 लाख LPA था। आप समझ सकते हैं कि 36 लाख बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इंडियन करेंसी में अगर हम उसको देखें तो इसका जो अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके अंदर जो क्षमता थी, पढ़ने की जो अनुभूति थी, वो कितना ज़्यादा था। लास्ट में ये भी बताता है कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने ट्रेवल फोटोग्राफर का एक कोर्स भी किया, वो भी IIT बॉम्बे से ही किया, वो भी मास्टर किया, ताकि वो ट्रेवलिंग करके कुछ फोटोग्राफर जैसा काम कर सके। लेकिन लास्ट में जब इनको पता चला कि भाई ये सब कुछ, मतलब जो भी इंजीनियरिंग कर लो, फोटोग्राफर कर लो या फिर कहीं भी घूम लो, लास्ट में तुम्हें एक ही जगह जाना है, वो है भगवान के पास, मतलब महादेव के पास या फिर भगवान श्री राम के पास या फिर भगवान श्री कृष्ण के पास। तब इन्होंने एक ऐसा स्वरूप धारण किया, उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जिसको देखकर सब लोग हैरान हो गए। उनकी जो भक्ति है, उनका जो श्रद्धा है, और जब कुछ मीडिया वालों ने उनसे जब क्वेश्चन किए, मतलब कुछ जब सवाल जवाब किए, तो उनका जो उत्तर था, उनका जो आंसर जब वो दे रहे थे, इतना ज़्यादा डीप था कि नॉर्मल किसी इंसान को तो समझ में नहीं आता था। उन्होंने जब बताया कि कैसे किसी नाम को, किसी भी चीज़ों को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हम उसको समझ सकते हैं, कैसे उसको लर्न कर सकते हैं, कैसे उसको याद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कितना डीप उनका नॉलेज है, उससे ये पता चलता है कि ये IIT से जो भी उन्होंने किया है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो कितना ज़्यादा उन्होंने मेहनत से पढ़ाई किया हुआ था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये आती है कि आखिर संत, महात्मा, सन्यासी तो सब लोग बनते हैं, लेकिन ये जो IITian बाबा है, मतलब अभय सिंह, ये इतना ज़्यादा चर्चित क्यों है, वो भी महाकुंभ के मेले में। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो महाकुंभ का मेला है वो लगभग 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। वैसे तो बताया जाता है कि जो कुंभ होता है वो लगभग 12 साल बाद लगता है, लेकिन ये जो है वो 12 × 12 मतलब 144 वर्ष बाद लगा है। तो आप यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो महाकुंभ अभी लगा है प्रयागराज में, तीर्थराज जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये सभी तीर्थों का राजा माना जाता है, इसलिए इसको तीर्थराज कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो महाकुंभ लगा है वो लगभग 144 वर्ष बाद लगा है। इसके पहले ये जो महाकुंभ लगा था ये 1954 में लगा था। इसके साथ ही साथ इसकी जो ऊर्जा है, क्योंकि प्रयाग में हर कोई इंसान जाता है वहाँ पे डुबकी लगा के अपना जो भी पाप है, जो भी उन्होंने गलत काम किया, जिस किसी भी इंसान ने अगर कोई भी गलत काम किया तो उसको मुक्त करने के लिए, पाप मुक्त होने के लिए हर कोई इंसान जाता है प्रयाग में एक बार डुबकी लगाने के लिए, संगम में, गंगा में स्नान करने के लिए, ताकि जितने भी पाप उन्होंने किए हैं सब मुक्त हो जाए। इसलिए ये जो महाकुंभ है, ये जो प्रयागराज में अभी चल रहा है, ये महाकुंभ बहुत ही ज़्यादा विशाल, बहुत ही ज़्यादा भयंकर होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो भी चुका है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो महाकुंभ का ये प्रचलन है, ये आज से नहीं बल्कि बहुत सारे युगों से चलता आ रहा है। इसके बारे में कुछ इस प्रकार भी बताया जाता है कि जो महाकुंभ है ये लगा था जब समुद्र मंथन हुआ था तब। अब समुद्र मंथन क्यों हुआ था इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास जाते हैं, जो इंद्रदेव है उनके पास जाते हैं, उनको एक माला भेंट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कि भाई चलो बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी बात होती है, इसलिए वो जाते हैं उनसे बात करने के लिए। अब वो अपना जो माला है, अब दुर्वासा ऋषि वो अपने गले से उतार के इंद्रदेव को चढ़ा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इंद्रदेव तो ठहरे घमंडी थोड़े से। अब उनको लगा कि भाई ये जो माला है ये पता नहीं कैसा होगा, इसको मैं अपने हाथी के ऊपर चढ़ा देते हैं, ऐरावत हाथी। तो हाथी तो भाई हाथी है ही, जानवर है। उन्होंने जो हाथी है वो उस माले को नीचे फेंक के पैर से दबा दिया। अब इतने में ही दुर्वासा ऋषि को बहुत भयंकर क्रोध आया। अब उन्होंने श्राप दे दिया कि जितने भी देवता हैं, इंद्र के सहित जितने भी देवता हैं छोटे मोटे, सबका जो शक्तियाँ हैं, जितनी भी सिद्धियाँ उनके पास, सब कुछ नष्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही भाई ये जितने भी ऋषि मुनि थे उनका जो भी श्राप होता था वो बहुत ही भयंकर तरीके से लग जाता था। अब ये जो श्राप था वो लगा
सब लोग जितने भी देवता थे सब लोग गए, उनका जो शक्तियाँ थी सब पूरी तरह से छिड़ हो गई। और इसके साथ ही साथ जितने भी असुर थे, जितने भी राक्षस थे, सब लोगों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब देवताओं के पास उतनी शक्तियाँ थी ही नहीं कि असुरों के साथ युद्ध लड़ सके। अब जाते हैं सभी लोग ब्रह्मदेव के पास, मतलब ब्रह्मा के पास। तब ब्रह्मा ऐसा बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, अभी जो हुआ वो तो ठीक है, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं और उनसे ही कुछ मदद मांगते हैं, उनसे ही कुछ ज्ञान मांगते हैं, तब वो सहायता करेंगे हमें। अब जब सभी लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी और जितने भी देवता हैं सब लोग जाते हैं, तब वहाँ पे भगवान विष्णु बोलते हैं कि भाई ठीक है, अभी जो हुआ वो तो ठीक है, अभी समुद्र मंथन करो, जो क्षीर सागर है उसको मथो, और मथने के बाद इसमें जो भी अमृत निकलेगा देवताओं को पिला देना, और उसके साथ ही साथ जो भी इसमें से विष निकलेगा वो सभी राक्षसों को पिला देना। तब ऐसा हुआ कि समुद्र को मथना स्टार्ट हुआ, जितने भी राक्षस थे उनकी भी सहायता ली गई। कुछ राक्षस तो उसी टाइम जो नाग है, वासुकी नाग, उसी के फन से जो आग निकलती है उसी में झुलस के मर गए, और बाकी जो कुछ रह गए थे वो अमृत उनको नहीं मिला, और सभी देवता जब पी ले ताकतवर हो गए तब युद्ध में मारे गए। लेकिन अब ऐसा बताया जाता है कि जब ये युद्ध हुआ, मतलब अमृत को लेने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में, तो ये जो लगभग कलश था, अमृत कलश, वो लगभग 4 जगह पे रखा गया था। अब 4 जगह में आता है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। नासिक पड़ता है अपने महाराष्ट्र में। कुछ ये 4 जगह हुए जहाँ पे ये अमृत की कलश रखी गई, और जो अमृत कलश थी वो पूरी तरह से लबालब भरी थी। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि जो कुछ बूंदें अमृत की वो जाके गंगा में, और जितने भी वहाँ पे नदियाँ बह रही थी सब में बह गई। जैसे अपने उज्जैन में, या फिर कहते हैं कि गोदावरी नदी है, ऐसे ठीक इसी प्रकार जितने भी नदियाँ वहाँ पे सब में कुछ कुछ बूंदें गिर गई। इसलिए बताया जाता है कि जब कोई भी इंसान इस तिथि में, इस समय में स्नान करता है तो सीधे पाप से मुक्त हो जाता है और उसको मुक्ति का द्वार मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आज आपको बताया आयाटेन बाबा के बारे में, उनके सभी ज्ञान के बारे में, और उन्होंने क्यों ऐसा ये अध्यात्म चुना। और कुछ उनका ऐसा भी कहना है कि लास्ट में कोई भी इंसान होता है उसको अंत में भगवान शिव के पास तो आना ही पड़ता है, क्योंकि वही है अपने रिश्तेदार। ये जो भाव बंधन है, मतलब जो भौतिक शरीर मिला है या फिर भौतिक जो माया रूपी जीवन है, इससे मुक्ति मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना कि भाई लास्ट में हर एक इंसान को जब यही आता है तो चलो ठीक है, पहले ही हम आ जाते हैं। और उन्होंने ये महाकुंभ में आया, और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने 2016 में अपना जो इंजीनियरिंग है उसको ख़त्म किया था, और कुछ दो साल पहले वाराणसी में उन्होंने अपना कह सकते साधु सन्यासी का वो रूप धारण किया। और कुछ ऐसे महात्मा थे जिन्होंने उनका साथ दिया और अपने साथ रखा, उनको ज्ञान दिया कि कैसे आपको क्या करना है, जितने भी मंत्र है, दीक्षा है, साधु सन्यासी का जो पूरा काम होता है, कैसे करते हैं, वो सब कुछ उन्होंने जितने भी बाबा थे, जितने भी संत थे, सब उन्होंने अभय सिंह को सिखाया। और आज जाके वो एक महान संत बन चुके हैं, और अभी वो महाकुंभ जो अभी प्रयागराज में चल रहा है उसमें वो जाके बैठे हैं, और अपना जो भी है, जो भी उनका ज्ञान है वो सब लोग वितरण करते जा रहे हैं। और जब उनके बारे में सब लोग सुन रहे हैं तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि भाई आखिर ये ऐसा हुआ क्यों है। क्योंकि हर कोई इंसान बाबा तो बन जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद जब ऐसा कोई बनता है तो सबको लगता है कि सच में कि पढ़ाई लिखाई या फिर हर एक चीज़ मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि घर परिवार कुछ भी सब कुछ एक समय पे छोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की समापन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आयाटेन बाबा के बारे में जानकर, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना।